ये ऐसा क्यों हुआ कि परिवार के प्रभाव के नाते ये काम कर देखिए हमने कभी प्रभाव नहीं दिखाया। हम जनता के लिए लड़े हैं, जनता के साथ रहे हैं। हमने लोगों को रोजगार दिया, हमारे परिवार ने। हम लोगों के साथ एकदम सहजता से मिलते हैं। हम लोग पढ़े लोग, शिक्षित लोग हैं, अपराधी लोग नहीं हैं। हम लोग शिक्षित लोग हैं। जिससे बात हो गई बसपा के लिए। देखिए बसपा के लिए या किस दल से आएंगे वो तो आने के बाद स्वागत होगा, लेकिन पहले तो मुद्दों की लड़ाई लड़ लें, फिर दल के बारे में बताएंगे। पहले तो दिल मिला लें, दल तो मिल ही जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा, किसी भी स्तर से लड़ा जाएगा। और निश्चिंत रहिए, अगले साल दिवाली पे भी बड़ा धमाका देंगे। और नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव इस समय चल रहा है। यूपी का विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, लेकिन उसके पहले चिल्लू पार में जो पोस्टर वार हो रहा है, बीते समयों में मैंने आपको दिखाया कि अस्मिता चंद जो है अपने गाड़ी के पीछे एक पोस्टर लगवाती है। उसके बाद चिल्लू पार में ही जो है एक और पोस्टर लगता है। वो पोस्टर जो है वो नंद परिवार का पोस्टर था, और जो पोस्टर में जिनका चेहरा था वो शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं, साहिल विक्रम तिवारी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, प्रणाम। और हमें ऐसा लगता है कि चिल्लू पार की जो सियासत है वो अब से जो है वो रुख पकड़ना या फिर ये कहें गरमाना शुरू हो गई। जी बिल्कुल। देखिए, चिल्लू पार की जो सियासत है या चिल्लू पार की जो राजनीति है वो चंद और नंद या तिवारी वर्सेस त्रिपाठी नहीं है। चिल्लू पार की राजनीति ही मुद्दों की राजनीति है, विकास की राजनीति है, किसानों के अधिकार की राजनीति है, युवाओं के रोजगार की राजनीति है और गरीबों के रोजी रोटी की राजनीति है। लेकिन जब आप पोस्टर लगाएं तो इस बात का सवाल उठने लगा कि उधर जो है पोस्टर ये लगा है कि चिल्लू पार दिखाएगा दम, अस्मिता चंद की तरफ से। आपने ये पोस्टर लिखा है, पोस्टर पे लिखा कि हम दिखाएंगे किसमें कितना है दम। तो ये जो चीजें हैं वो अपने आप में प्रतिद्वंदिता दर्शाती हैं। जी, तो लोग जो है इस प्रकार के सवाल उठाने लगे। जी बिल्कुल, मैंने उसमें ये लिखा किसमें कितना है दम, अब बताएंगे हम। दरअसल कई वर्षों से राजनीति से हमारे परिवार थोड़ा सा दूर था, और उसका कारण ये नहीं था कि हम राजनीति छोड़ दिए थे। कारण ये था कि हमारे परिवार हमेशा सामाजिक कार्यों में, हमेशा जनता के बीच, हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहा है। लेकिन राजनीति एक नेता की तब तक रुकी रह जाती है जब तक कोई टिकट नहीं मिलता है। तो टिकट की डिमांड तो हमने किया। 2022 में हमने बसपा से टिकट पाया था, लेकिन टिकट हमारा कट गया। क्या कारण रहा होगा उस समय? कारण देखिए, कुछ रणनीतिकार थे, कुछ पैरोकार थे। पहलवान सिंह से कैसा संबंध है? पहलवान सिंह से देखिए, हमारा राजनीतिक विरोध तो शुरू से पहलवान सिंह से था। प्रतिद्वंदी रहे हैं। हमारे बड़े पिताजी जब चुनाव लड़े थे तो पहलवान सिंह भी चुनाव लड़े। उसके बाद पहलवान सिंह ने के तरफ से ना हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, कोई ऐसा हमारा पर्सनल विरोध तो उनसे नहीं था। क्योंकि हमारा टिकट कटा तो उन्हीं की वजह से कटा। जी बिल्कुल, टिकट कटा। जैसे मान लीजिए वो राजनीति में आए, हमारा टिकट काट के आए, तो ये बताइए, अगर हमारा टिकट वो काट के आए हैं, फिर हमारे ही बारे में वो जगह जगह। ये भी सही है। जैसे आप जैसे अस्मिता चंद जी का बात हो रहा है, आप लोग के घर का बात हो रहा है, तो इस बीच में एक चीज सिमिलर हो रही है कि अस्मिता चंद का टिकट कटा तो राजेश त्रिपाठी पाए। उनको उस बात का मलाल है कि हमको टिकट नहीं मिला। आप लोग का टिकट घोषित हुआ, उसके कुछ दिन बाद जो है टिकट काट दिया गया, पहलवान सिंह को टिकट दिया गया। लेकिन बावजूद इसके जो है आप लोग भी प्रचार किए होंगे बसपा का। चूंकि नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, पहलवान सिंह का निश्चित तौर पे हम प्रचार किए होते। पहलवान सिंह का जब टिकट हो गया तो पहलवान सिंह को हमसे मदद मांगने की बजाय वो हमारे ही खिलाफ बोलने लगे। अच्छा, तो जब अगर हमारे खिलाफ की बातें आप बोलेंगे तो फिर हम आपका प्रचार कैसे कर पाएंगे? एक नेता को हमेशा अपने प्रतिद्वंदी या अपने विरोधी, राजनीतिक विरोधी, न कि व्यक्तिगत विरोधी, राजनीतिक विरोधी या प्रतिद्वंदी यदि वो नहीं चुनाव लड़ रहा है तो उससे मदद की उम्मीद की दरकार होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि राजनीति समीकरण का खेल है, रणनीति का खेल है। हम जितनी अच्छी रणनीति बनाएंगे उतनी अच्छी जीतेंगे, हम जितनों को जोड़ेंगे उतना अच्छा वोट पाएंगे। एक बात बताइए, चिल्लू पार में ब्राह्मण छत्री होता है? देखिए, चिल्लू पार की राजनीति ब्राह्मण छत्री की राजनीति नहीं है। मैंने आपसे जब आप ऐसे देखेंगे, जैसे गोरखपुर को ऊपर से देखेंगे बड़ा खूबसूरत लगेगा, जब जो बाहर से जो आएगा उसको बड़ी खूबसूरत चीजें लगती है। वार्ड में घूमेगा तो उसको बहुत सारी कमियां दिखाई देंगी। ऐसे चिल्लू पार की राजनीति की ऊपरी परत देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ब्राह्मण और छत्री वाला हो रहा है चीजें। अब अंदर क्या चीजें हैं वो आप हमको बताएं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जाति पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति जाति समीकरणों पर टिकी है। लेकिन हमारा परिवार न कभी जाति वर्ग विशेष के प्रति बात किया, न कभी जाति वर्ग विशेष के खिलाफ काम किया। हमारे लिए सर्व जन सामान्य है, सर्व लोग हमारे हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय की कोई बात ही नहीं होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हमारे क्षत्रिय समाज से हैं, और बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे लिए जान देने को तैयार है क्षत्रिय समाज के। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो दलित समाज से भी हैं।
वो भी हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो ये चंद परिवार और नंद परिवार का चीज शुरू कहाँ से हुआ? ये क्यों ऐसे बनाम लगा दिया जाता है या वर्सेस लगा दिया जाता है जब भी कुछ चीजें ऐसे जी, होता क्या है कि देखिए चुनाव की शुरुआत 1980 के दशक की है। 1980 में हमारे क्षेत्र के एक पूर्व मंत्री वहाँ के विधायक थे, और 1984-85 में हमारे बड़े पिताजी वहाँ डॉक्टर सत्यानंद तिवारी जब वो चुनाव लड़ने गए तो वो पूर्व मंत्री जी अपना विधानसभा धुरिया पर छोड़ के चिल्लू पार से चुनाव लड़ने चले गए, और हम वहाँ निर्दल चुनाव जीत गए। उसके बाद से सन 1989 में फिर चुनाव हुआ, जिसमें हमें हार का सामना करना पड़ा, दूसरे स्थान पे हम रहे। तो हुआ क्या कि ये प्रतिद्वंदिता की लड़ाई तो चलने लगी, लेकिन हम कुछ ऐसे कांड हुए जिसमें हमारे बड़े भाई प्रफुल्ल तिवारी की हत्या हुई। ये कब की बात है? सन 1992 में, जिसमें व्यक्तिगत रूप से हमारा विरोध हुआ, और हमारा अब प्रतिद्वंदिता छोड़कर अब हम लोग विरोधी हो गए थे। और इन सारी चीजें क्या था वो मामला, थोड़ा सा हमको समझाएंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानना चाहते। जी, मामला देखिए, मामला क्या होता है, मामला एक दूसरे की रार का होता है। अब प्रफुल्ल तिवारी जी एक युवा के तौर पे आगे बढ़ रहे थे, किसी की आंख में खटके, किसी की आंख में किरकिरी बन गए। वो आपके भाई थे क्या? जी, हमारे चाचा के लड़के थे, और हमारा परिवार एकजुट परिवार है, एक बड़ा परिवार है, संभ्रांत परिवार है, हम लोगों का अपराध से कोई नाता नहीं है। क्या और हुआ था और क्या क्या कैसे चीजें हुई थी? जैसे नाम कैसे अब आया हम चंद उसमें परिवार का? उसमें देखिए क्या आप बताएं, उसमें चंद परिवार का नाम आया, कैसे आया। अब देखिए वो युवा वर्ग की राजनीति करते थे, और राजनीति नहीं करते थे, वो सामाजिक व्यक्ति थे, और अपना ठेका पट्टा अपना व्यवसाय करते थे। अब व्यवसाय और ठेका पट्टा में भाई बाहुबली लोग तो हमेशा अपने लोगों के आंख में किरकिरी बना लेते हैं, तो कुछ ऐसे ही चला और उसमें उनकी हत्या हो गई। अब और ये सारी चीजें बीती हुई चीजें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएंगी इस पे। केस में अभी क्या कुछ जो है निष्कर्ष निकल के आया क्या? केस में तो जितने उसमें मुख्य अभियुक्त थे वो लोग आजीवन कारावास की सजा याफ्ता पे हैं, और कौन कौन से भी? कुछ मुख्य लोग हैं उसमें सजा याफ्ता में हैं। अब उनको उनके बारे में जिक्र करना है तो हाईकोर्ट में उसकी केस चल ही रही है, उसका कॉपी निकलवा के देख लीजिए। तो अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे बसपा से आपका टिकट पिछली बार कटा, जी जी। परिवार के ही लोग पाए थे, टिकट कटा, अब फिर ये लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बसपा से ही आपको फिर से टिकट मिलेगा, और बसपा जो है बीते समूह में कुछ मायावती जी की सक्रियता दिखा रही है कि बसपा जो है वो कमबैक कर सकती है। तो बसपा से टिकट मिलने की उम्मीद बस है या फिर टिकट फाइनल हो गया है? देखिए, राजनीति में किसी दल से उम्मीद आप ये लगा लीजिए टिकट मिल ही जाए तो ये संभव नहीं है। जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास करना ही चाहिए। तो टिकट तो भाई, दल से टिकट मिलेगा तो चुनाव तो लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये बसपा में पैसा देके टिकट मिलता है या सब अगर संभ्रांत है आदमी, लोकप्रियता है तो मिल जाता है टिकट? ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा ना कि कैसे होता है। आप जो बसपा से लड़ के आए हैं, पिछली बार का बात बता दीजिए। जैसे पूर्व मंत्री लोग जो लोग ये लड़ के आए हैं, या जो अभी आपके पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक है, ये सवाल तो उनसे करिए, वो लोग बसपा से जीत के आए हैं भाई, ये तो उनसे सवाल करना चाहिए। हम इसमें क्या बता पाएंगे? तो पिछली बार टिकट किस लिए कटा? टिकट तो इसलिए कटा कि वहां पे ये कुछ लोगों ने कहा कि 3 ब्राह्मण लड़ेंगे तो वोटों का डाइवर्जन होगा, जबकि स्वाभाविक सी बात है कि वोटों का डाइवर्जन तो बिना ब्राह्मण के लड़े भी हो गया। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे राजनीतिक पार्टियां भी वहां पे इसी चीज को समीकरण बना रही हैं कि छत्री को उठा दीजिए या तो ब्राह्मण को उठा दीजिए। पिछला चुनाव तो इसका उदाहरण है, आप देख लीजिए। वही बात मैं आपसे कह रहा था कि छत्री और ब्राह्मण की राजनीति चिल्लू पार को प्रभावित कितना कर रही है। जाति की राजनीति करने वाले लोग जाति के अधर में फंस जाते हैं। हम जाति की राजनीति ना किए हैं, ना जाति की राजनीति करना चाहते हैं। हमारी एक उद्देश्य है कि हम कार्य की राजनीति करेंगे, काम की राजनीति करेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। हम ये बताइए, हम आज प्रतिद्वंदिता अपने साबित कर रहे हैं, क्यों साबित कर रहे हैं? क्या मुद्दों की बात कोई कर रहा है? सब तो यही कह रहा है मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। मुद्दों की भी बात तो करिए। तो अगर पार्टी से बगावत करने की बात आई तो जिस तरीके से लहजा था अस्मिता चंद जी का, उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो वो इस बार ताल ठोकने वाली है। तो ये तो चीजें फिर वही हो जाएंगी ना, वो भी चुनाव लड़े, फिर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उठाए, आप चुनाव लड़े, मान लीजिए आपको टिकट बसपा दे देती है या नहीं देती है, तो फिर आपका भी कुछ मूड होगा। क्या मूड है कि पार्टी से टिकट मिलेगा तभी चुनाव? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं अभी यही बात आपसे कह रहा था कि देखिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, चुनाव लड़ना ही नहीं। चुनाव अगर लड़ने का जिद है तो ये स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति है। मुद्दों की राजनीति ये होती है कि क्षेत्र के मुद्दे क्या है, अगर ये मुद्दे ये नहीं पूरा कर पा रहे, विधायक या पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक नहीं कर
पूरा कर पाए तो मुझे जनता मौका दे, मैं ये मुद्दों को पूरा करूंगा। आपने ये सारी बातें रख ली। बताइए, मुद्दों की बात आपने बहुतों का इंटरव्यू लिया होगा, नो डाउट। आपके एक जुझारू पत्रकार हैं, बहुत कर्मठ है, मैं देख रहा हूँ आपकी सारी चीजें, आपकी एक्टिविटी। तो आप ये बताइए, क्या कोई चिल्लू पार के मुद्दों की बात किया? धुरिया पार क्या है चिल्लू पार के 3 मुद्दे जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अगर आप विधायक बनेंगे तो आप जो है उसको सक्रिय तौर पे निभाएंगे? पहली बात तो ये देखिए, चिल्लू पार विधानसभा पूर्ण रूप से चिल्लू पार पुराना विधानसभा नहीं है, नया चिल्लू पार विधानसभा में धुरिया पार का 1/3 हिस्सा शामिल है। और आप बताइए, जो भी विधायक बना, धुरिया पार जितना पिछड़ा था उतना ही पिछड़ा करते चले गए लोग। धुरिया पार में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। धुरिया पार में आप लोग के परिवार का वर्चस्व माना जाता है? जी, धुरिया पार में सबसे पहला जो उद्योग स्थापित हुआ, चीनी मिल, वो हमारे ही शासनकाल में हुआ था। हमारे बड़े पिताजी के शासनकाल में पहला चीनी मिल युवाओं के रोजगार के लिए स्थापित किया गया था। उसके बाद धुरिया पार का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ, गोला तहसील का निर्माण हमारे ही कार्यकाल में किया गया। हमारे कार्यकाल में ये 2 परियोजनाएं बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं जिसमें जनता को लाभ मिला। और धुरियापार चीनी मिल को खरीदने की, आप ये शायद नहीं जानते हैं, धुरियापार का इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मिल क्यों बंद हो गया वो भी जान लीजिए। दोबारा हमको शासन करने का मौका नहीं मिला, दोबारा हमें जनता की सेवा का मौका नहीं मिला। और धुरियापार चीनी मिल को 2 मंत्री, पूर्व मंत्री हमारे क्षेत्र के खरीदने के पीछे लग गए और धुरियापार के सारे पुर्जे को बेच दिया गया। उस दोनों चीनी मिल का आज भी जाके देखिए, हाईकोर्ट में केस है। मेरा परिवार उसमें पिटीशन दाखिल करके उसको स्टे लिया हुआ है। नहीं तो ये 2 पूर्व मंत्री हमारे क्षेत्र के उस चीनी मिल को खरीदने में लगे हुए थे। उसमें आपके भाजपा नेत्री के पिताजी भी थे। अच्छा। और वो जनता को दिया हुआ सौगात अपने खरीद के चलाना चाहते थे। तो आपने पिटीशन डाला? पिटीशन दाखिल किया। सुनील तिवारी नाम से हमारे बड़े भाई, हमारे पूरे परिवार के सदस्य, उसमें परिवार के लोग उसमें सदस्य हैं, उस मिल के। उसमें हम ही ने पिटीशन दाखिल करके उस चीनी मिल पे स्टे लिया हुआ है। 3 जो काम थे आप जो बता रहे हैं। पहला काम ये हो गया, आपको मैं बता रहा हूँ। पहला चीज आप ये हो गया। दूसरी चीज आप बताइए, धुरियापार में एथेनॉल प्लांट बनाया गया है। एथेनॉल प्लांट के बारे में कभी किसी ने मुद्दा उठाया? क्या धुरियापार में युवाओं को आज एथेनॉल प्लांट में रोजगार मिल रहा है? जबकि जब एथेनॉल प्लांट आया था तो कहा गया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलना तो दूर, आप ये बता दे रहा हूँ कि के बारे में भी कहा गया था कि रोजगार मिलेगा। बहुत सारे मैं बता रहा हूँ, ग्रेटर गीडा बना रहे थे। उद्योगों का स्थापना बता दीजिए कितना हो पाया इस सरकार में या इस विधायक जी के द्वारा। इस विधायक जी ने, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, इन्होंने एथेनॉल प्लांट की बात की थी। एथेनॉल प्लांट में आप ये मुझे बताइए, किसानों की पराली खरीदने की बात हुई थी। एजेंसी वाले, ट्रैक्टर एजेंसी वाले या कृषि यंत्र को बेचने वाले लोग पराली काटने की मशीन तक ला लिए थे। शुरू में पराली बिकी, कुछ लोग किसान द्वारा पराली काटने की मशीन भी खरीद ली गई, पराली काटी भी गई। लेकिन एथेनॉल प्लांट में पराली अब खरीदी नहीं जा रही है किसानों की। क्यों नहीं खरीदी जा रही है? ये मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं किसानों की पराली खरीदी जा रही है? और किसान अगर पराली जलाए अपने खेत में तो मुकदमा झेलेगा। और किसानों की पराली खरीद के एथेनॉल प्लांट में एथेनॉल की उत्पादन नहीं हो रहा है। ये बताइए, अब वो पराली किस राज्य से आ रहा है, किस प्रदेश से आ रहा है, कहां से आ रहा है? कभी इसकी जानकारी कोई लिया है? आज तक नहीं था। वो पराली बाहर से आ रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा किसानों के लिए आपने, हाँ, वो पराली बाहर से आ रही है। उस पराली को एथेनॉल प्लांट में किया, जब बाहर से जो माल आएगा तो कच्चा माल तो महंगा आएगा, उत्पादन भी महंगा होगा, और किसानों को तो कुछ नहीं मिला। युवाओं, स्थानीय किसानों के कुछ नहीं हो गया। दूसरी चीजें आइए, कोला तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए कैंटीन का निर्माण नहीं हो पाया आज तक। क्या हमारे विधायक जी को ये भी नहीं है कि हमारे अधिवक्ता समाज के लोग भी वहां पे रहते हैं, उनके लिए भी भोजन पानी या बैठने के लिए कैंटीन का निर्माण कर दिया जाए? एक कैंटीन का निर्माण वहां पे हुआ तो वो सीओ सर्किल ऑफिस बन गया है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या गोला हाजीपुर पुल मुद्दा नहीं है? व्यापारियों के लिए आज गोला के मार्केट में आप बेवरी चौराहे पे शाम को 8 बजे के बाद खड़े हो जाइए तो जैसे लगेगा कोई लूट के आपको चल जाएगा, इतना सन्नाटा हो जाएगा। बेवरी की बात आ रही है तो एक बात हम जानना चाहेंगे। मैं पढ़ रहा था कहीं पे आने से पहले इंटरव्यू के, तो मैं कहीं पढ़ा कि आप लोग के परिवार के नाम से कोई चौराहा भी है। जी, मैं उस पर भी आऊँगा। हम मुद्दों की बात खत्म कर लें, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अब ये बताइए कि गोला हाजीपुर पुल अगर जब बन जाए आगे ये तो वहाँ पे आवागमन और आने जाने के जब रास्ते हो जाएंगे लोग, हाँ, तो मार्केट भी उज्जवल रहेगा, व्यापारियों को डर भी नहीं रहेगा, या बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को डर भी नहीं रहेगा चौराहे पे आने जाने में, क्योंकि सन्नाटा तो रहेगा नहीं, तब चहल पहल रहेगी। वो बस स्टैंड का निर्माण गोला में नहीं हुआ, बस स्टैंड के लिए वादा किया गया था, बस स्टैंड का निर्माण हो जाए तब भी व्यापारियों के लिए एक उद्धार हो जाएगा गोला के, वो भी नहीं हो पाया। अब आप बताइए, इतने सारे मुद्दे हैं। राम जानकी मार्ग का तैयार हो जाना चाहिए था जून 2025 में।
आप उसका आदेश उठा के देखिए, जून 2025 में राम जानकी मार्ग को तैयार कर देना चाहिए था। राम जानकी मार्ग अभी तक तैयार नहीं हो पाया। उसमें नाली की बनाई देखिए, नाली एक सीधी रेखा में नहीं, टेढ़े मेढ़े तरीके से भी जा रही है कहीं। क्या यही निर्माण का नींव तो है? आपका कहने का मतलब ये है कि जातिगत आधारित राजनीति चिल्लू पार को डुबा रही है और मुद्दों की बात नहीं हो रही नहीं हो रही है। मुद्दों की ही बात करनी चाहिए। जाति क्या है हमारे लिए? तो हमारे सब चिल्लू, जो कहता है चिल्लू पार मेरा परिवार, जो कहता है चिल्लू पार की जनता मेरा परिवार, तो उनके लिए जाति क्या मायने रखता है भाई? ठीक है, अब इस सवाल पे आ जाते हैं। आप लोग के नाम पे जैसे चंद परिवार के नाम पे एक चौराहा, आपके नाम पे एक चौराहा, ये क्या है जरा बताइए। देखिए, हमारे नाम पे कोई चौराहा नहीं है। पुराने समय में लोग जो थे, वो चंद चौराहा तो आप देख ही रहे हैं उनके नाम पे है। ये तो स्वयं से साबित करा रहा है कि क्यों नाम पे है, कागजों में भी उसका नाम है। जबकि जो आप नंद चौराहा कह रहे हैं, वो बेवरी चौराहा कागज में नाम है। वो तो समाज में हमारे प्रिय जन लोग, हमारे शुभचिंतक लोग उस चौराहे का नाम ही नंद चौराहा कर दिए थे। हमने तो नहीं। चौराहा जो नाम है ये ऑफिशियल है? ऑफिशियल आपको कागज में नगर पंचायत के हर उसमें है। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि परिवार के प्रभाव के नाते ये काम कर देखिए, हमने कभी प्रभाव नहीं दिखाया। हम जनता के लिए लड़े हैं, जनता के साथ रहे हैं। हमने लोगों को रोजगार दिया, हमारे परिवार ने। हम लोगों के साथ एकदम सहजता से मिलते हैं। हम लोग पढ़े लोग, शिक्षित लोग हैं, अपराधी लोग नहीं हैं। हम लोग शिक्षित लोग हैं। मैं खुद ही एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। मेरे बड़े पिताजी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थे केजीएमसी से। मेरे पिताजी पीएचडी हैं, प्रिंसिपल रहे हैं किसी विद्यालय में 32 साल तक। मेरे घर में आईएएस पीसीएस पद का भरमार रहा है। कोई आरटीओ कमिश्नर, कोई एक्साइज कमिश्नर। हमारे एक बड़े भाई डॉक्टर अनिल तिवारी चिकित्सकीय सेवा में गोला में एमबीबीएस हैं। हमारा पूरा परिवार पढ़ा लिखा का परिवार है। और पढ़े लिखे का परिवार कभी अपराधी और गुंडा नहीं होता है कि अपने नाम पे चौराहे रख लेगा और अपने नाम पे अपनी बातें रख लेगा। मायावती जी से बात हो गई बसपा के लिए? देखिए, बसपा के लिए या किस दल से आएंगे वो तो आने के बाद स्वागत होगा, लेकिन पहले तो मुद्दों की लड़ाई लड़ लें, फिर दल के बारे में बताएंगे। पहले तो दिल मिला लें, दल तो मिल ही जाएगा। मेरे कहने का मतलब जैसे ये जब पोस्टर लगा तो इस पे कई तरीके के कयास लगाए जाने लगे ना कि टिकट जो है वो किसी खास स्पेसिफिक चीज को लेकर आ रहा है। अभी आपने चिल्लू पार को जाति में बांट के एक बात किया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, अब आप पोस्टर को रंगों में बांट रहे हैं। तो रंग तो सबके होते हैं। अब आप नीला पहने तो मैं क्या आपको क्या कहूँ, आप बसपा के हैं? नहीं, रंग लेकिन फिर भी जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में रंग का एक बहुत विशेष महत्व है। नहीं, अब मैं अगर ये केसरिया रंग में रखता तो लोग भाजपा समझते, मैं ये हरे रंग में लिखता तो लोग सपा समझते। ये नीले में चला गया क्योंकि छठ पूजा था। चूंकि नीले की लाइट की वजह से नीले का जो विजिबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। तो अब भाई क्या, बसपा का हमेशा से प्रभाव चिल्लू पार में दिखाई दिया है। बसपा का प्रभाव चिल्लू पार में वाकई रहा है। पहलवान सिंह जिस तरह से आए और बदल जाते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो पार्टी अपना प्रभाव दिखाती है। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर आपसे कहा कि देखिए, चिल्लू पार की लड़ाई ना चंद, ना नंद, ना तिवारी, ना त्रिपाठी है। मुद्दों की राजनीति है चिल्लू पार। मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। और पार्टी आज के वर्तमान वातावरण में निर्दल की उम्मीद सोच के लड़ना, समझ लीजिए अपने आप की राजनीति को खत्म करना है। क्योंकि देखिए, प्रभाव आज के समय दल प्रभावी है और दल हर वर्ग का, हर नेता, हर आदमी वो दल से ही आना चाहता है। और दल ही एक नेता का सबसे बड़ा। अस्मिता चंद जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कहाँ दिखते हैं नंद परिवार के लोग समाज में। हाँ, सही बात है। बिना समाज में, आप ये बताइए, भाजपा नेत्री द्वारा जिस तरह से टिप्पणी किया गया, आप ये बताइए, समाज में दिखे बगैर हमारे परिवार के लोग जनता के हर सुख दुख में, हर उसके मांगलिक कार्यक्रम में, हर दुखद कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं हमारे परिवार के लोग। दूसरी चीज, बिना सामाजिक कार्य किए ही बताइए उस क्षेत्र को सन 1945 में हमारे बाबा पंडित उमाशंकर तिवारी ने उतना बड़ा विद्यालय, जिसमें हमारे क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने उसमें मदद किया है। संभ्रांत परिवार के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उस विद्यालय में मदद किया और वो विद्यालय हमारे बाबा ने क्षेत्र के लिए समर्पित कर दिया 1945। क्या ये सामाजिक कार्य के लिए नहीं है? वही विद्यालय के साथ साथ डिग्री कॉलेज भी, ऐसे भी डिग्री कॉलेज के कहने का मतलब है वो ज्यादा सक्रिय रहती है। जी के आपने शायद उनका एक इंटरव्यू नहीं देखा। आपने उनका इंटरव्यू में देखा होता तो कुछ एक मीडिया वालों को उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि वो शनिवार रविवार चिल्लू पार में आती हैं। तो ये बताइए, जब कोई नेता अपने चिल्लू पार विधानसभा या अपने विधानसभा में शनिवार रविवार पिकनिक स्पॉट मनाने आएगा तो दूसरे का सामाजिक कार्य क्या जानेगा? अस्मिता चंद जी ने ये बात बोली कि एक वक्तव्य मैंने देखा उनका किसी एक मीडिया में कि मैं वो उसमें उन्होंने बोला है कि मैं शनिवार रविवार क्षेत्र में आती हूँ। तो आप इसको पिकनिक स्पॉट के तौर पे क्यों? भाई, क्षेत्र के लिए शनिवार रविवार नहीं, क्षेत्र की जनता जब बुलाए तब तैयार रहना पड़ता है। और क्षेत्र की जनता बुलाए ना बुलाए, आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता का सुख दुख शनिवार रविवार में नहीं पड़ता है। जनता का सुख, जनता का दुख कभी भी पड़ सकता है, उसमें उपस्थित रहना चाहिए। तो ये पार्टी अगर टिकट देगी तभी चुनाव लड़ने का इरादा है या फिर इसके उलट जो है कुछ ऐसा करने का इरादा है? प्रयास है, चुनाव लड़ा जाएगा।
किसी भी स्तर से लड़ा जाएगा। और निश्चिंत रहिए, अगले साल दिवाली पे भी बड़ा धमाका देंगे। और इस साल दिवाली में तो बोनस दिए हैं, अगली बार धमाका भी देंगे। साहिल विक्रम जी थे हमारे साथ, और इस वार्तालाप से आप ये तो समझ गए होंगे कि चिल्लू पार की राजनीति जो इस समय गरमाई हुई है पोस्टर के थ्रू, वो है क्या एक्चुअली। ये चंद परिवार और नंद परिवार के बीच की दुश्मनी शुरू कहां से हुई, दुश्मनी ना कह के ये कह सकते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता जो शुरू कहां से हुई, ये सबसे बड़ी बात है। अब बहुत लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि चंद परिवार और नंद परिवार के बीच में चीजें शुरू कहां से हुई हैं, उसको भी इन्होंने बखूबी बताया। इन्होंने यह भी बताया कि समाज के असल मुद्दे जो हैं वो चिल्लू पार से गायब हो रहे हैं, इसलिए चिल्लू पार के लोग और चिल्लू पार के जनप्रतिनिधि जो है वो आम तौर पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य जातियों में चीजों को पिरोने की, राजनीति को पिरोने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो असल मुद्दे हैं जो इन्होंने बताया, वो चिल्लू पार की जनता ये बताए कि क्या ये असल मुद्दे हैं, और अगर हैं तो क्या वास्तव में आने वाले 2027 के चुनाव में जनता इन्हीं मुद्दों के साथ खड़ी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि 1.5 साल अभी वक्त है विधानसभा चुनाव में, लेकिन तैयारियां लोगों की, जो लड़ना चाह रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं, जो समाज की सेवा करना चाह रहे हैं, उनकी तैयारियां अभी से शुरू हैं। इस पूरे खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।